हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 2 करेंगे जिसमें है हेडिंग निर्देश तंत्र। ठीक है, तो निर्देश तंत्र को पहले परिभाषा समझते हैं, फिर इसको और समझते हैं। किसी वस्तु की स्थिति या स्थान जिसके सापेक्ष पिंड या वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण आदि मापे जाते हैं निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जैसे चलती रेलगाड़ी को देखता हुआ स्थिर व्यक्ति, इसमें व्यक्ति निर्देश तंत्र है। ठीक है, व्यक्ति क्या है? निर्देश तंत्र है। जो रेलगाड़ी चल रही है वह उसको देख रहा है, तो व्यक्ति स्थिर है, लेकिन रेलगाड़ी क्या है? गतिमान है। तो ये क्या है? निर्देश तंत्र कौन है? इसमें व्यक्ति निर्देश तंत्र हुआ। ठीक है, अब इसमें जो है निर्देश तंत्र में जैसे ये क्या है? अक्ष है, एक्स, वाई और जेड अक्ष है। ये तीन लंबवत होते हैं जिसका मूल बिंदु यहाँ पर तीनों मूल बिंदु पर काटते हैं, ओ जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये दूरियां जो होती हैं कण के इन अक्षों के लंबवत होती हैं, एक्स और वाई जेड के लंबवत होती हैं, जो निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, ये वस्तु के निर्देशांक निकाय में स्थिति को स्पष्ट करते हैं। ये जो वस्तु होती है वस्तु की निर्देशांक, जो वस्तु की निर्देशांक का मतलब एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, जेड अक्ष पर है। ठीक है, निकाय में स्थिति को स्पष्ट करते हैं। समय मापन के लिए अगर समय को मापना है तो इस निकाय में हम बिंदु पर एक घड़ी रख देते हैं। क्या करते हैं? इसके संदर्भ में इसकी बिंदु पर एक घड़ी रख देते हैं। ठीक है, घड़ी ऐसी स्थिति में हम जो है तंत्र को समय आकाश निर्देशांक तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो एक्स, वाई और जेड और समय क्या हो जाता है? टी, यानी निर्देशांक हमारा क्या है? एक्स, वाई, जेड, लेकिन इसमें टी भी आ जाएगा। टी क्या है? समय आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम इसमें कोई बिंदु यहाँ पर ये ऐसे एक बिंदु लाते हैं और इस बिंदु को हम यहाँ पर P मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एक्स, वाई और जेड लिख देते हैं। तो ये तीन सरल रेखाएं हैं, जिसे ये सबसे सरल रेखा निर्देश तंत्र, सबसे सरल रेखा क्या है? निर्देश तंत्र कार्तिक निर्देशांक तत्व होता है। ठीक है, ये जो सरल रेखाएं होती हैं कार्तिक निर्देशांक तंत्र होता है, जिससे किसी क्षण मतलब समय टी, किसी क्षण का मतलब समय टी पर कण की स्थिति निर्देशांक एक्स, वाई, जेड या स्थिति सदिश का मतलब होता है आर, सदिश को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर ये पी बिंदु पर इसका निर्देशांक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि समय के सापेक्ष कण के सभी का मतलब होता है तीनों एक्स, वाई, जेड स्थिति निर्देशांक अर्थात एक्स, वाई, जेड, ठीक है, अपरिवर्तित रहें तो कण को निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर कहा जाता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं निर्देश तंत्र के प्रकार। तो निर्देश तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जो एक समान चाल से अथवा सीधी रेखा में गति कर रहा हो अथवा स्थिर हो, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? जो एक समान चाल से गति कर रहा हो या सीधी रेखा में गति कर रहा हो अथवा स्थिर हो, वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अर्थात न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन होता है। तो न्यूटन के गति विषयक नियम आप जानते होंगे, वह उस नियम का पालन होता है। यानी कहने का मतलब न्यूटन गति विषयक पहला नियम है कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। ठीक है, यहाँ एक समान गति का अर्थ होता है वह वस्तु स्थिर है। ठीक है, एक समान गति का मतलब क्या होता है? वह वस्तु स्थिर है। जैसे कोई चीज़ एक ही समान से चल रही है तो उसको स्थिर मान लिया जाता है। ठीक है, और चलती रेलगाड़ी को निहारता पृथ्वी पर स्थिर व्यक्ति। ठीक है, तो जैसे रेलगाड़ी चल रही है और स्थिर पर जो व्यक्ति उसको देख रहा है वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो पृथ्वी से संबंध कोई भी निर्देश तंत्र। ठीक है, अब पृथ्वी से संबंध
कोई भी निर्देश तंत्र यानी पृथ्वी से संबंध जो भी होगा वह निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, अगला है इसमें दूसरा अजड़त्वी या त्वरित निर्देश तंत्र। वह निर्देश तंत्र जो किसी त्वरण से गति कर रहा हो, अर्थात न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन नहीं होता है, वह अजड़त्वी या त्वरित निर्देश तंत्र कहलाता है। ए नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात उसका त्वरण क्या है, शून्य है। ठीक है, सूर्य, ग्रह एवं उपग्रहों के लिए पृथ्वी अजड़त्वी निर्देश तंत्र है। ठीक है, इनके लिए क्या है, पृथ्वी अजड़त्वी निर्देश तंत्र है। चलती रेलगाड़ी को निहारता दूसरी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, एक रेलगाड़ी में बैठा दूसरा रेलगाड़ी में बैठ करके देखता हुआ व्यक्ति। दो रेलगाड़ियां हैं, मान लीजिए एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर जा रही है। ठीक है, अब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में देख रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, तो ये अजड़त्वी निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे है निर्देश तंत्र के अनुसार वस्तु की गति के प्रकार। एक बीमी गति, एक बीमी गति जो एक्स अक्ष में, द्विबीमी मतलब दो अक्ष में, त्रिबीमी मतलब तीनों अक्ष में। तो किसी एक अक्ष के अनुदिश गति एक बीमी गति कहलाती है। ये सीधी सड़क पर चलती हुई कार, अगर सीधी सड़क पर कोई कार जा रही है एक्स अक्ष अर्थात वन डायमेंशनल में हो, तो वह क्या कहलाता है, एक बीमी गति कहलाता है। दूसरा है द्विबीमी गति, किन्हीं दो अक्षों एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स के अनुदिश गति बीमी गति कहलाती है। यहाँ पर y और z है, एक x भी ले लीजिए, तो किन्हीं दो अक्षों के बीच में अगर वह गति कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा, द्विबीमी गति कहलाएगा। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह का घूर्णन, वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल की गति, प्रत्येक गति वृत्तीय गति होती है। ये सब क्या कहलाती हैं, वृत्तीय गति। हमेशा वो जब उसकी दिशा होगी, जब वो घूमता रहेगा वृत्तीय गति करेगा तो घूर्णन गति करेगा या प्रक्षेप गति करेगा। प्रक्षेप गति का मतलब ये होता है कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, किसी चीज़ को फेंका और आकर के ऐसे गिरी, तो प्रक्षेप गति होती है। तो ये भी दो अक्ष में होता है। इसी प्रकार से वृत्तीय गति होती है, हमेशा दो अक्ष में जब तक घूमता रहेगा, दो अक्ष में चलता रहेगा। तो ये इस गति में गतिशील वस्तु एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करती है, एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करती है। ठीक है, तो त्रिबीमी गति, तीन अक्षों के अनुदिश गति त्रिबीमी गति कहलाती है। बगीचे में उड़ती मधुमक्खी, जैसे बगीचे में मधुमक्खी उड़ रही है तो किधर भी किसी भी दिशा में उड़ती रहती है। जल में अणुओं की गति तीनों दिशाओं में गति कर सकता है। उड़ती पतंग की गति, ये आदि, ये सब क्या है, तीनों अक्षों में गति होती है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में यह गति करते हैं। इस अध्याय में हम केवल सरल रेखी अर्थात एक बीमी गति का ही अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में इस अध्याय में हमको केवल एक ही दिशा में अर्थात एक ही बीमा में गति का अध्ययन करना है। दोस्तों, इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 एनसीईआरटी पर आधारित पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से नोट्स मिलेगा और पूरा हल मिलेगा। आपको किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। धन्यवाद।